चलिए सो गाइस बात करते हैं अभी हम लोग कि अगर आपके सामने इंक्लूसिव सीरीज या फिर लेस देन मोर देन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज का अगर डेटा आता है तो आप उसका कन्वर्जन कैसे करोगे। ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कन्वर्जन करोगे। राइट। जैसे कि मैं कन्वर्जन में पहले ले लेता हूँ इंक्लूसिव सीरीज को। इंक्लूसिव सीरीज को काय में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप कोई भी कंटिन्यूस सीरीज का डेटा अगर एक्सक्लूसिव में एक बार कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके लिए अरिथमेटिकल मीन निकालना आसान हो जाता है। राइट। तो पहले मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज पर पूरा सॉल्यूशन कैसा करते हैं ये आपके साथ डिस्कस किया। नाउ अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अलग अलग टाइप्स की जो सीरीज होती है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इंक्लूसिव, तो जैसे मैंने सपोज करो यहाँ मार्क्स ले लिया। जैसे सपोज करो मैं मार्क्स लेता हूँ 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ठीक है। अब इस सीरीज को हम एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम ले लेते हैं से 3, 5, 5, 2, 7। हमने रैंडमली कुछ नंबर पिक कर लिया। ठीक है। जिसकी टोटल कितनी हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी 5, 5, 10 और ये हो गया आपका 20 and 22। तो n इज इक्वल टू 22। तो ये जो आपके सामने जो मार्क्स है ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है? इंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट 10 है तो 10 यही इंक्लूड की जाएगी। जबकि यही अगर एक्सक्लूसिव सीरीज होता तो जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या बनती है? लोअर लिमिट बनती है। और हम लोग जो भी अपर लिमिट होती है उसको एक्सक्लूड करके नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में कंसीडर करते हैं। कहाँ? एक्सक्लूसिव सीरीज के। बट ये रही जी आपकी इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज का कन्वर्शन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। सबसे पहले आपने ये जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। ठीक है। आपको इनके बीच में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए मैं एरो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इनके बीच में डिफरेंस देखो 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो जो भी आपको ये अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इनके बीच का जो भी डिफरेंस आपको नजर आएगा उस डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करना। जैसे यहां पर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 11 - 10 कितने का डिफरेंस है? 1। और 1 को डिवाइडेड बाय 2 करूं तो मेरा आंसर कितना है? 0.5। तो आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस जो आपने डिवाइड किया 2 से, तो ये जो वैल्यू आई 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हुए चल रहा है और अपर लिमिट में प्लस करते हुए चल रहा है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 1 जैसे है तो 1 में अगर माइनस करेंगे हम 0.5 तो क्या बचेगा? 0.5। और अगर हम 10 में प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 10.5। यानी कि लोअर लिमिट में माइनस करते हुए चलना है, अपर लिमिट में प्लस करते हुए चलना है। क्या? तो 0.5। जैसे 11 में अगर 0.5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 10.5। और वहीं 20 में प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 20.5। उसी तरीके से 21 में अगर माइनस कर दो तो 20.5 और 30 में प्लस कर दो तो 30.5। उसी तरीके से 31 में माइनस कर दिया जाए तो 30.5 और 40 में प्लस कर दिया जाए तो 40.5। उसी तरीके से 41 में अगर माइनस कर दिया जाए तो 40.5 और 50 में प्लस कर दिया जाए तो 50.5। एंड तो फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो जैसी की वैसी रहेंगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ आपको इंक्लूसिव से डेटा को काय में कन्वर्ट करना था, एक्सक्लूसिव में। तो लो, ये आपका हो गया कन्वर्शन। अब ये नॉर्मल आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज जैसी क्वेश्चन बन गई पूरी की पूरी। अब जैसा एक्सक्लूसिव का आप सॉल्यूशंस करते हो आपको पूरा उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके सॉल्यूशन करना है। जैसे एक और इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बोलता हूं सपोज करो आपको यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, हम डेटा ले लेते हैं 2 से लेकर 8। ठीक है। 2 से लेकर 8, फिर 10 से लेकर 16। ठीक है। 10 से लेकर 16, फिर 24, फिर 32। मैं क्वेश्चन यहाँ ड्राफ्ट कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा यूनिक चीज आपको बताने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक। अब देखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक 8 8 के इंटरवल से बढ़ते हुए चलता हूँ, मतलब कि 18, फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका 26 और यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका 34। कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं जी, कोई गड़बड़ नहीं है, सही चल रहा है। चलिए, तो ये हमने
आपको मार्क्स देती। अब यहाँ पर मार्क्स अगर आप देख रहे हो तो ये किसी भी तरीके से आपको कंटिन्यूअस मतलब कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो नजर नहीं आ रहा है, एंड साथ में फ्रीक्वेंसी होंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अब देखो मैंने जो आपको लॉजिक बताया था उसी लॉजिक को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। पहले मैं फ्रीक्वेंसी दे दूं आपको एक, तो एक मैंने रेंडमली यहाँ नंबर पिक कर लिया फ्रीक्वेंसीज के लिए। ओके, तो हमको क्या करना है, जब इस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा काय में एक्सक्लूसिव में, काय में कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में, जब मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो देखो मैंने देखा अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 2। वैसे आप हर जगह देखो आपको कितने का डिफरेंस नजर आ रहा होगा, 2 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अपर और लोअर लिमिट में आपको देख लो कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है 2 का। तो जैसे कि 10 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 1। मतलब ये जो 1 आया है लोअर लिमिट में माइनस करते हुए चल रहा है और अपर लिमिट में प्लस करते हुए चलना है। क्या करना है गाइस, लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करते हुए चलना है। जैसे 2 में से मैं अगर माइनस कर देता हूँ 1 तो कितना आ जाएगा 1, और 8 में अगर प्लस कर देता हूँ 1 तो कितना आ जाएगा 9। उसी तरीके से 10 में से माइनस कर दूंगा 1 तो कितना आ जाएगा 9, एंड 16 में प्लस कर दूंगा 1 तो कितना आ जाएगा 17। फिर उसके अलावा 18 में माइनस कर दिया जाएगा तो कितना आएगा 17, जबकि 24 में प्लस कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, एंड वैसा ही सेम 26 में अगर -1 कर दिया जाए तो 25, और 32 में ऐड कर दिया जाए तो 33, 34 में माइनस कर दिया जाए तो 33, एंड 40 में प्लस कर दिया जाए तो। नाउ क्या अब आपको डेटा एक्सक्लूसिव सीरीज जैसा नजर आ रहा है, एंड साथ में जो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज रहेगी, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंजेस नहीं है। तो होप गाइस आप लोगों को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें कोई बड़े लेवल की या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। तो मैंने कौन सी बात कर लिया, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से आगे मैं अब बात करता हूं कि हम लेस देन से मोर देन, लेस देन और मोर देन कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले लेस देन का कॉन्सेप्ट समझना। मैं जैसे भी यहां पर एक लेस देन की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं लेस देन 10 मार्क, इसका मतलब क्या होता है 10 से कम मार्क्स लेने वाले। लेस देन की जगह आप बिलो वर्ड भी यूज किए कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस में बिलो वर्ड भी यूज किया जा सकता है। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है। तो मैंने कुछ रैंडम यहाँ मार्क्स पिक्ड कर लिए। इसका मतलब क्या है 10 से कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट, 5, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एंड देन 20 से कम वाले कितने होंगे, तो 20 से कम वाले में ये 5 भी तो इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं 20 से कम है, लेस देन 20। तो यहां पर मैं ले लेता हूं रैंडम फ्रीक्वेंसी 12। फिर 30 से कम वाले, तो 30 से कम वाले में तो ये 5 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, और होंगे कुछ जो 20 से 30 के बीच में भी आ रहे होंगे। तो ऐसे हमारे पास 18 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा 40 से कम में तो ये सारे आते होंगे ना, ये जो 18 जो ऊपर से आते हुए आ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 25, एंड जो 50 से कम वाले टोटल 30 स्टूडेंट्स है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट 50 से कम होंगे। तो रिमेंबर कि आपको कभी भी जब फ्रीक्वेंसीज की बात आती है तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज एक आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में नजर आएंगे। आपको फ्रीक्वेंसीज कैसे नजर आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज नजर आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड कैसे करना है, तो लेस देन 10, जैसे अगर इसको मैं पहले ना इसका आपको लॉजिकल बात समझा देता हूं, हालांकि बहुत आसान है। जैसे मैंने ये 0 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स है, एंड ये 50 मार्क्स है। मैं क्या बोलता हूं, इस 10 से कम स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो 5 स्टूडेंट है। मतलब ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से कम स्कोर करते हैं। 10 से कम मतलब क्या होता है यहाँ पर 0, तो 0 से 10 के बीच में स्कोर करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, राइट। फिर बोलते हैं 20 से कम स्कोर करने वाले कितने हैं, तो 20 से कम स्कोर करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 12। टोटल कितने स्टूडेंट्स है 12, लेकिन 12 में से 5 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका 0 से 10 के बीच में है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि 5 स्टूडेंट तो यहां से इस कैटेगरी में आ गए, तो इस कैटेगरी में कितने बचेंगे, 7। 12 में से 5 जो है वो काय में आ गए आपके 0 से 10 में, तो 10 से 20 के बीच में कितने बचेंगे, 7। यानी कि आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, मतलब 12 माइनस 5, तो कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, 7। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ 30 में से
तो लेस देन 30 वाले कितने हैं? तो टोटल की बात करूं मैं तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे लेस देन 30 वाले? तो लेस देन 30 वाले हमारे पास थे 18, लेकिन 18 में से तो 12 ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 20 से कम वाली कैटेगरी में आते हैं। टोटल हमारे पास 18 स्टूडेंट है, उसमें से 12 स्टूडेंट तो ऐसे जो ऑलरेडी 20 से भी कम में आते हैं, मतलब कि 20 से 30 के बीच में कितने आते होंगे? 6 स्टूडेंट। उसी तरीके से आपको 30 टू 40 एंड 40 टू 50 का भी निकाल लेना है। कैसे निकाल लोगे? 25 माइनस 18, माइनस करते हुए चलना है आपको। सिंपली क्या करते हुए चलना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस करते हुए चल देना है। आपको ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर ऑब्टेन होते हुए मिलेगी। तो इसकी जब आप टोटल करोगे तो n इज इक्वल टू भी 30। अच्छा, एग्जाम में आपको ये वाला पार्ट शो नहीं करना, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया। आपको सिर्फ ये एक पार्ट एंड ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन किस चीज में कन्वर्ट? कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। राइट गाइस, तो ये किस चीज से रिलेटेड बात हो गई आपकी? ये बात हो गई आपकी लेस देन से रिलेटेड। एक और एग्जांपल देखेंगे लेस देन से रिलेटेड। राइट, सो एक और एग्जांपल देखते हैं लेस देन से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, बड़े सिंपल वे में। अगर पूरा लॉजिक नहीं समझना है, सिर्फ आपको सिंपली सॉल्यूशन देखना है, तो आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ लेस देन 20, उसके अलावा लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। ओके, तो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको डेटा में दे दिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 5, 20, 30, 80, 100, ये मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। ठीक, तो इसको आप सिंपली किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? लेस देन 20, मतलब पक्की बात है कि आपको 20 से नीचे आना पड़ेगा। मतलब ये आपको अपर लिमिट्स गिवन है। ये जितने भी लेस देन में जो आपको लिमिट्स गिवन है ना, ये अपर लिमिट गिवन है। तो लेस देन मतलब नीचे आना है आपको। तो कितना? तो देखो सब में कॉमन कितने का इंटरवल नजर आ रहा है आपको? 20-20 का कॉमन इंटरवल नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप 20 माइनस करोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे? लोअर लिमिट 0 पर। उसी तरीके से यहाँ लोअर लिमिट बन जाएगा 20, लोअर लिमिट 40, लोअर लिमिट 60 एंड लोअर लिमिट 80। तो आपने पहले इस जो डेटा है इसको कन्वर्ट कर लिया काय में? एक्सक्लूसिव में। ये मार्क्स को कैसे कन्वर्ट कर लिया आपने? एक्सक्लूसिव में। उसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 0 टू 20 के बीच में तो 5 स्टूडेंट्स है, लेकिन 20 टू 40 के बीच में कितने हैं? तो 20 में से मैं अगर 5 स्टूडेंट हटा दूं तो बचे हुए 15 यहाँ आने चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं 30 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट हटा दूं तो यहाँ पर आने चाहिए टोटल 10 स्टूडेंट्स। उसी तरीके से अगर मैं 80 में से 30 स्टूडेंट हटा दूं तो इस कैटेगरी में आने चाहिए टोटल 50 स्टूडेंट। एंड 200 स्टूडेंट में से अगर मैं 80 स्टूडेंट को हटा दूं तो इस कैटेगरी में आने चाहिए 20 स्टूडेंट्स। जब आप इसकी टोटल करोगे तो आपके हो जाएंगे n इज इक्वल टू 100। राइट, तो ये था आपका इन लेस देन से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे मोर देन से रिलेटेड। उसके अलावा मिड वैल्यू कैसे कन्वर्ट करना है आपने, एंड ओपन एंडेड या फिर अनइक्वल इंटरवल वाले अगर सीरीज आते हैं तो उसको किस तरीके से हमने नॉर्मली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। राइट गाइस।